Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount. And this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. And in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंडरिटन नोट्स है बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंडरिटन नोट्स सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. ओके, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कोरिलेशन. और जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और ये इस वीडियो के लास्ट टॉपिक अभी चले हुए हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा रिग्रेशन. एक दो टॉपिक बस बाकी है, उसके बाद ये जो बुक है हमारी ये ख़त्म हो जाएगी. आप लोगों को जितना भी टॉपिक है, जिस भी वीडियो के बारे में देखना है, तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके MMPC05 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है. और इस टॉपिक से रिलेटेड भी दो वीडियोस आएंगे जिसमें कि हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कोरिलेशन का और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन को. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देखिए कोरिलेशन क्या होता है. को मतलब कोरिलेशन दो वर्ड से मिलकर बना, एक होता है को और दूसरा होता है रिलेशन. को मतलब दो और रिलेशन मतलब रिलेशन, संबंध, मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, यह हमें बताता है कोरिलेशन. क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े जैसे मीन, मीडियन, इसमें हमारे पास बस एक ही वेरिएबल होता था, लेकिन कोरिलेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं. और कोरिलेशन हमें बताता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग होता है कोरिलेशन का. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. और इस वीडियो में जितने भी नोट्स हैं ना मेरी, ये मैं जैसे आप अपनी बुक ओपन कर लेना, उसके साइड बाय साइड मैंने लिखे हुए हैं. तो आप लोग ऐसे वीडियो देख के साइड में लिख भी सकते हो. ऐसे खुद से नोटबुक में मैंने हैंडरिटन नोट्स नहीं लिखे हैं, साइड में ही मैंने लिखे थे. तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके जो साइड में जो नोट्स लिखे हैं उसी से पढ़ाने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कोरिलेशन का मीनिंग होता है, जैसे को का मीनिंग होता है दो और रिलेशन का मतलब होता है संबंध, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यही हमें बताता है कोरिलेशन. और इसी को हम बोलते हैं कोरिलेशन. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन इज मेजर्ड थ्रू द कोरिलेशन एनालिसिस. मतलब कोरिलेशन एनालिसिस में हम यही देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस. देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कोरिलेशन एनालिसिस रेफर्स टू द टेक्निक्स यूज्ड इन मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. मतलब कि जो ये एक टेक्निक है, कोरिलेशन एनालिसिस एक टेक्निक है ये देखने की, ये मेजर करने की कि जो दो रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कितना क्लोजनेस रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है कोरिलेशन एनालिसिस. ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इसके लिए. तो सबसे पहले देखिए कोरिलेशन की डेफिनेशन आप देखिए. कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएटेड बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया ये एसोसिएटेड होता है दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में. सेकंड डेफिनेशन है इसकी,
कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स द डिटरमाइन टू द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। वही ये डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस विच हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग द कोवेरिएशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। यही है कि ये जो कोरिलेशन है ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एनालाइज करते हैं कि जो दो वेरिएबल्स है कितने कोवेरिएंस है, उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है, कितनी डिग्री है, कितनी क्लोजनेस है, यही हमें बताता है कोरिलेशन। तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोरिलेशन का जो मीनिंग है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो को बैक जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अभी राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस वी कैन मेजर इन वन फिगर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इसमें मैंने वही बताया कि इससे हमें पता चलता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है। वन फिगर से हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब एक फिगर से हम दूसरा डिग्री का देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं जो कोरिलेशन होता है कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो देखिए जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है ना, इट बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर जो दोनों वेरिएबल्स है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है उसमें देख रहे हो कि जितने दोनों वेरिएबल्स हैं एकदम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, वाइस वर्सा हो जाता है, इसका एकदम अपोजिट हो जाता है। जैसे कि आप नेगेटिव कोरिलेशन में देख रहे हो कि जो दोनों वेरिएबल से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। देन उसके बाद है हमारा सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सो इट इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीज। ठीक है, ये बेस होता है नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीज पे। देन उसके बाद व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडी इट इज प्रॉब्लम ऑफ सिंपल कोरिलेशन। अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में बात करें, जैसे एक्स एंड वाई के बीच में हम बात करें, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन। देन उसके बाद व्हेन 3 and more variables are studied it problems are other multiple और partial correlation। अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में बात करें, जैसे कि x, y, z एंड w, अगर ये चार कोरिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, चार वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो ये तो था। देन उसके बाद है, जब आप ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है डॉट डॉट जहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि नो कोरिलेशन, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। देन उसके बाद है हमारा लास्ट है लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब जिस रेशियो में चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो जो लीनियर होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं आप, नॉन लीनियर एसोसिएशन में क्या हो रहा है, हमारी कर्वी लाइन जा रही है इसमें, तो इसी को हम नॉन लीनियर बोलते हैं। लेकिन लीनियर में क्या होता है कि हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं किया गया। लेकिन आप लोग याद रखना कि लीनियर में एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी और नॉन लीनियर में इसको हम ऐसे कर्व की तरह जाता है, इसको हम इसलिए हम इसको कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके टाइप्स। फर्स्ट मैंने बताया जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। देन उसके बाद सेकंड मैंने बताया आपको सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल। देन उसके बाद मैंने लीनियर और नॉन लीनियर आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी बने हैं तो आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। देन उसके बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि मेथड्स क्या क्या होते हैं कोरिलेशन के, मतलब कितने मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के कोरिलेशन के। तो इसके 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो स्कैटर डायग्राम होता है, सेकंड जो होता है वो ग्राफिकल डायग्राम होता है, थर्ड जो होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 होता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो आपके में स्कैटर डायग्राम आता है और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो कि मेन है, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो कहने के लिए 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, जिसको हम अभी आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम देखते हैं स्कैटर डायग्राम को। तो देखिए स्कैटर में क्या होता है कि ना, इसमें ना जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऐसे डॉट जो होती है ना उस पर प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। जैसे कि इसमें हम डायगोनली यूज़ करते हैं, कौन रिलेशन एग्जिट करता है 2 वेरिएबल्स में। और सिंपल मेथड, तो ये क्या होता है कि बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द कैलकुलेटिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, पहले इसकी मेरिट तो यही हो जाएगी कि बहुत सिंपल मेथड है ये कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, और यही होता है कि जो स्कैटर डायग्राम होता है इसमें जो एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है ना उसको हम ऐसे ग्राफ पे नहीं, ऐसे हम डॉट में प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया आपको कि जैसे अगर हमारे डॉट, जब हम इसको डॉट के जैसे अपलोड करते हैं ग्राफ पे, तो इसमें क्या है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका मतलब है उसमें पॉजिटिव रिलेशन है। एक तो स्कैटर डायग्राम में हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला तो पॉजिटिव रिलेशन जो कि हमारे सेम डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव अगर सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो रहा है, और नॉन रिलेशन जब डॉट डॉट होता है तो उसका मतलब है पूरे में कोई रिलेशन नहीं है। और परफेक्ट पॉजिटिव में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक ही पोजिशन पे दोनों वेरिएबल्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पोजिशन। देन उसके बाद
ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव। और अगर हम एक ही डॉट पे एक लाइन नीचे ड्रैग होगी तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। तो ये तो था आपका स्कैटर डायग्राम। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में आप वही है कि ग्राफ पे प्लॉट करते हो। व्हेन दिस मेथड इज यूज द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। इसमें जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। वी थस ऑब्टेन 2 कर ऑन द एक्स वेरिएबल एंड अनदर फॉर वाई वेरिएबल्स। इसमें हमें 2 कर मिलते हैं, एक होता है एक्स वेरिएबल का और दूसरा होता है हमें वाई वेरिएबल्स का। इसमें हमने जो स्कैटर डायग्राम है उसमें हमने दोनों को, एक्स और वाई को, एक ही जो डायग्राम है उसमें प्लॉट किया है। लेकिन ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं हम उन दोनों को अलग से, ठीक है, अलग से दूसरे उस पर हम लाई करते हैं। जैसे कि एक्स वेरिएबल होता है उसका अलग से कर्व बनेगा और वाई का अलग से। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, डायरेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ द टू कर्व। जो हमें दो कर्व में मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि डायरेक्शन कितनी है, क्लोजनेस कितनी है इन दोनों के बीच में। इफ द बोथ द कर्व ड्रॉन ऑन द ग्राफ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, अनदर अपोजिट इज टू बी नेगेटिव। देखो जो दो वेरिएबल्स हमें मिले अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका मतलब उसमें क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी तक मैंने आपको स्कैटर पढ़ाया है और ग्राफिकल पढ़ाया है। तो स्कैटर आपके एग्जाम में आता है, ग्राफिकल आ सकता है। ग्राफिकल के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन इनमें मेन होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का। ठीक है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ल पियर्सन पढ़ने से पहले हम कोवेरिएंस के बारे में जानते हैं। मतलब कि को मतलब दो और वेरिएशन मतलब गैप, कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कितना वेरिएशन है, ये हमें बताता है कोवेरिएंस। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इज सेड टू बी द मेजर ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू सीरीज। मतलब जो दो सीरीज है, दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कितना वेरिएशन है, ये हमें बताता है कोवेरिएंस। Covariance measure the joint variables of two random variables. The covariance of series x and y is written as covariance is equal to sigma x y और अपॉन में n। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और मैंने बताया कोवेरियंस को मतलब दो, ओवेरियंस मतलब कितना गैप है इनके बीच में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देन देखिए अभी हम पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दी कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहले देखिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसको हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिया ही था कार्ल पियर्सन ने, इसलिए इसको नाम जो था इसका पड़ गया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है और न्यूमेरिकल तो इसका कंपलसरी है ही। इसका न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है एग्जाम में, तो इसको और अच्छे से करके जाना। और वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये मोस्टली यूज़ होता है, मोस्टली यूज मेथड मतलब कि जो कोरिलेशन होता है उसमें यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऑल्सो नोन एज अ पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये दिया ही था कार्ल पियर्सन ने, इसको हम इसीलिए हम इसको पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं। इसको डिनोटेड किया जाता है स्मॉल r से। ठीक है, और डेफिनेशन क्या होती है इसकी, दी कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएटेड बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमें बताता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताता है हमें दो वेरिएबल्स के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में, कि कितना इनमें क्लोजली रिलेटेड है, कितना एसोसिएटेड है इनमें आपस में। ये हमें बताता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। इसके दो नेम और होते हैं अलग से, इसको एक प्रोडक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं और सेकेंड हम इसको सिंपल कोरिलेशन भी बोलते हैं। ये दो नेम होते हैं कार्ल पियर्सन के। देखिए अभी हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन x एंड y अपॉन में n सिग्मा x एंड सिग्मा y। ठीक है, जो x होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, x माइनस x बार अगर हम करेंगे तो हमारे पास x निकल जाता है, और y हम y माइनस y बार करेंगे तो हमारे पास y निकल जाता है। ठीक है, अगर हम सिग्मा x हमें निकालना है तो हम इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज x, और अगर हमारे पास सिग्मा y हमें निकालना है तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज ऑफ y में से निकालते हैं। n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, r को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसका सेकंड नेम होता है प्रोडक्ट मूवमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। और ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया इसको सेकंड फॉर्मूला होता है, जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में। और ऐसे करने से क्या होता है, ईजी होता है जब कैलकुलेट आप करते हो। तो सेकंड फॉर्मूला होता है इसका समेशन x, ठीक है, इंटू वाई और अपॉन में डिवाइड करके, ठीक है, रूट है इसका अंडर रूट है इसका सिग्मा x का स्क्वायर और इंटू सिग्मा y का स्क्वायर। ठीक है, और x आप कैसे निकालोगे, x माइनस x का बार, और y आप कैसे निकालोगे, y माइनस y का बार। ठीक है, तो ये तो था यहाँ तक आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एज ऑब्टेन्ड बाय अबव फॉर्मूला ऑलवेज लाई बिटवीन 1 +1 और -1। जो इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा +1 और -1 के बीच में आती है। वेयर r इज इक्वल टू +1 मीन्स देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब अगर आपकी r की वैल्यू +1 में आएगी तो इसका मतलब है कि आपका जो कोरिलेशन है ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आया आपका। और अगर आपकी r की वैल्यू -1 आएगी तो इसका मतलब है आपका नेगेटिव कोरिलेशन आया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपकी r की वैल्यू 0 है दैट मीन्स देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो थी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको। सो देखिए ये है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के द्वारा हम समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला आप कहीं पर भी लिख कर रख सकते हो। तो देखिए ये एक
न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो पहले इसमें सीरीज दी है, फिर उसके बाद इसमें नंबर्स दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। इसमें एक्स के नंबर दिए हैं, ठीक है, जैसे 50 50 50 40 30 20 20 15 10 5 ये दिए हैं एक्स की वैल्यू। उसके बाद वाई की वैल्यू दी है इसमें 700 650 600 500 450, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। उसके बाद हमें बोला है कि इसमें हमें कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स हमारे पास दिया है ना, तो अभी हम एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू जो दी है ना आपको, इसको आपको क्या करना है, पूरे को टोटल कर लेना, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे हमने टोटल कर लिया इसको, तो कितना है 290, और ऐसे हमें वाई का टोटल कर लेना है, तो कितना है 426। तो ऐसे ही हमें एक्स बार निकालना है, ठीक है। जब हम एक्स बार निकालेंगे तभी हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारी टोटल नंबर सीरीज कितनी है, इसमें 10 है। तो हमारा एक्स का टोटल कितना है 290, और एन कितने हमारे पास 10 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स बार कितना आ जाएगा 29। वैसे ही हम वाई का निकालेंगे, तो वाई का टोटल हमारे पास कितना आया 426, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको जब डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आएगा 426, ठीक है। हमारे पास एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखिए अब हमें निकालना है एक्स। तो एक्स हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, एक्स माइनस अगर हम एक्स बार निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स। तो ऐसे ही देखो एक्स हमारे पास कितना है, जो हमें दिया है क्वेश्चन में 50, और एक्स बार हमारा कितना है निकाल के 29। तो हमें क्या करना है 50 माइनस 29, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21। ऐसे सेकंड में हमारे पास एक्स कितना दिया है 50, तो 50 माइनस 21 29, तो 21 आ जाएगा। ऐसे आप फोर्थ में देखो हमारे पास एक्स कितना दिया है 40, और एक्स बार हमारे पास कितना है 29। तो हम क्या करेंगे 40 माइनस 29 करेंगे, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ऐसे करके हम पूरी एक्स की सीरीज निकालेंगे, ठीक है। और ये एक्स हमारा हमेशा 0 आता है, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ऐसे हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई का जो हमारा वाई बार हमारा आया था वो कितना आया था 426, और y की वैल्यू हमारी कितनी है 700। तो 700 माइनस करेंगे 426, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 274। ऐसे सेकंड में अगर हमारे पास y की वैल्यू है 650, तो 650 माइनस करेंगे 426, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 224। तो ऐसे करके हम पूरी वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके पास जो हमारे पास एक्स बार है जैसे 21 है, ठीक है। तो हम इनका स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास फिर जो वाई आया है, फिर जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जैसे हम 274 का स्क्वायर करेंगे तो 75,076 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स और वाई का हमें क्या करना है, हमें इंटू करना है। जैसे कि एक्स हमारे पास कितना था 21, और वाई हमारे पास कितना था 274। तो ऐसे जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये ठीक है 1000 में आएगा, 57 कुछ एक्स्ट्रा आएगा। उसके बाद जैसे हमें सेकंड निकालना है तो 21, ठीक है, इंटू में कितना करेंगे 224। तो ऐसे करके हम पूरा एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएगी तो हम लास्ट में सबका टोटल करेंगे। तो हमारे पास अभी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, ठीक है। हमारे पास अभी फॉर्मूला हम देखते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का। तो इसमें हमारे पास वैल्यू है समीशन एक्स वाई की, हमारे पास पूरा टोटल आया 28310। तो इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर जहाँ पे हमने स्क्वायर किया था एक्स और वाई का वो हम लिख देंगे, और देन लास्ट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.976, ठीक है। और ये हमारी जो वैल्यू आई है ये है हमारी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कोरिलेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे rank correlation. Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.